वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आकाश मीणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से EL 302 एडवांस माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की जो थर्ड यूनिट है DMA डेटा ट्रांसफ़र स्कीम, इसका सब टॉपिक है। इसको स्टडी करेंगे अपन इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं DMA की। देखिए DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और देखिए DMA होता है वो एक कंप्यूटराइज्ड फीचर होता है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, उसका एक फीचर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हार्डवेयर सब सिस्टम होता है उसको मेन मेमोरी का एक्सेस कर दे दिया जाता है CPU को बाईपास करते हुए। यानी कि जो मेन मेमोरी है उसका एक्सेस अपन पेरिफेरल डिवाइस को दे देते हैं और CPU उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज DMA। Direct memory access input-output technique provide directly access to the memory while the microprocessor is temporarily disabled। यानी कि जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो टेम्परेरी डिसेबल होता है। कब? जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अपन मेन मेमोरी का एक्सेस दे देते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सिस्टम बस वाया द स्पेशल इंटरफेरेंस सर्किट नोन एज ए DMA कंट्रोलर। यानी कि जब DMA कंट्रोलर में क्या होता है कि जो सिस्टम बसेस होती है उन सिस्टम बसेस को DMA कंट्रोलर के द्वारा अपन कनेक्ट करता है सिस्टम को। इन DMA both CPU and DMA controller have to access to the main memory via the shared system bus having data address and control lines. It is sometimes referred to as a channel that in an alternate configuration the DMA controller may be incorporated directly into the input-output devices। तो what is DMA में आगे देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट देख रहे हैं ये फर्स्ट पॉइंट। A DMA controller temporarily borrow the address bus, data bus and control bus from the microprocessor and transfer the data byte directly between input-output port and a series memory location। इसमें क्या होता है कि जो DMA कंट्रोलर क्या होता है कि जो एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, जो कंट्रोल बस होती है, तो इनकी कमांड शुरू में किसके पास होती है? माइक्रो प्रोसेसर के पास होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या करता है? टेम्परेरी बोरो कर लेता है, यानी कुछ समय के लिए उनसे उधार ले लेता है कंट्रोलर किनके ऊपर? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल लाइन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं और जो मेन मेमोरी होता है उनको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है। द DMA ट्रांसफर इज आल्सो यूज टू हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर। अब जो DMA का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए DMA का उपयोग क्यों इसलिए किया जाता है जो हाई स्पीड मेमोरी ट्रांसफर के लिए। DMA ट्रांसफर कैन बी डन इन टू वेज। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? TW आएगा, मिस हो गया था ये। टू वेज, फर्स्ट DMA ट्रांसफर ब्लॉक्स एंड सेकेंड है साइकिल स्केलिंग। यूज ऑफ DMA कंट्रोलर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो DMA कंट्रोलर का उपयोग कैसे करते हैं, देखिए ये फ्लो चार्ट बना रखा है यहाँ पर। ये अपना क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर आ गया और ये आ गई अपनी मेन मेमोरी और ये अपनी सिस्टम बसेस हो गई। सिस्टम बसेस के थ्रू देखिए यहाँ पर कौन कनेक्ट है? DMA कंट्रोलर कनेक्ट है और ये पेरिफेरल आ गए आपके प्रिंटर और कीबोर्ड। बात करते हैं वाई DMA की, कि DMA का उपयोग क्यों किया जाता है। An important aspect of governing the computer system performance is the transfer of the data between memory and input-output devices। देखिए क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है, इसको जो ट्रांसफर होती है यानी डेटा से, यानी कि जो डेटा होता है मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट में, इसकी जो ट्रांसफर रेट होती है, इस ट्रांसफर रेट के हिसाब से उस कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को आंका जाता है। The operation involves loading program or data file from disk into the memory, saving file on disk and accessing virtual memory page on the secondary storage medium. The process would be much quicker if we could bypass the CPU। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अपन CPU को बाईपास करेंगे, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? ये डेटा ट्रांसफर का जो भी प्रोसेस है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्विकर हो जाता है। The data transfer directly from input-output device to memory and direct memory access does exactly that। During the DMA transfer, CPU is idle and no control of the memory buses। अब देखिए जब DMA ट्रांसफर होता है उस दौरान जो CPU आइडल बैठा रहता है
और जो मेमोरी बसेस होती है उसके ऊपर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। अब देखिए जो डेटा ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर होता है और एक होता है विथ डीएमए डेटा ट्रांसफर। अब देखिए प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर में सबसे जो डिसएडवांटेज वाली बात होती है वो ये होती है, इसमें क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, एंटायर ड्यूरेशन होती है। उस एंटायर ड्यूरेशन के लिए क्या करता है, सीपीयू को बिजी कर देता है। उस दौरान सीपीयू सिर्फ डेटा ट्रांसफर का ही काम करता है और कुछ काम वो नहीं कर पाता। इससे क्या होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो खराब हो जाती है और अनअवेलेबल हो जाता है। लेकिन डीएमए क्या होता है कि व्हेन द सीपीयू इनिशिएट द ट्रांसफर, अब सीपीयू यहाँ पर क्या करता है, सिर्फ ट्रांसफर को इनिशिएट करता है, डज अदर ऑपरेशन व्हाइल द ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, यानी कि एक बार सीपीयू जो डेटा को ट्रांसफर करना है उसको इनिशिएट कर देता है, उसके बाद वो कुछ जो भी अपने खुद के दूसरे ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता रहता है और जो ट्रांसफर है ये प्रोग्रेस में चलता रहता है। जब ट्रांसफर है, जो डेटा ट्रांसफर अपन कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाता है, तो डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद डीएमए है वो एक इंटरप्ट किसको भेजेगा, सीपीयू को, कि हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो सीपीयू है वो वापस से जो बसेस होती है उनका कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है। तो ये बेसिकली दोनों में फर्क है। तो इसमें जो स्पीड होती है वो विद डीएमए अधिकतम आती है। अब डीएमए का इंस्टॉलाइजेशन है वो देखिए सॉफ्टवेयर के द्वारा इसका इंस्टॉलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया गया है कि जब भी डीएमए से द्वारा डेटा का ट्रांसफर किया जाता है तो प्रोसेसर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो डीएमए को देता है। देखिए इनपुट आउटपुट का डिवाइस नंबर होती है वो देता है। इसके बाद आगे मेन मेमोरी बफर एड्रेस होता है वो ये डीएमए को बताएगा। इसके बाद नंबर ऑफ बाइट टू ट्रांसफर, यानी कितनी बाइट को ट्रांसफर करना है वो भी डीएमए को बताएगा। मेन मेमोरी बफर एड्रेस है वो भी डीएमए को बताएगा। और स्पेशली इंपॉर्टेंट है डेटा की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफर वो भी बताएगा कि डायरेक्शन है डेटा है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। ये सबसे की सब इंफॉर्मेशन है प्रोसेसर है वो किसको देता है, डीएमए को देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टाइप ऑफ डीएमए मैंने बताया था कि दो प्रकार का डीएमए होता है, जो डीएमए ट्रांसफर होता है वो दो प्रकार का होता है। तो डीएमए ट्रांसफर ब्लॉक और दूसरा डीएमए साइकिल स्टीलिंग। अब देखिए डीएमए ट्रांसफर ब्लॉक के अंदर सबसे पहले कि इन दिस द डीएमए मोड डीएमए कंट्रोलर इज द मास्टर ऑफ द मेमोरी बसेस, यानी कि जो ट्रांसफर ब्लॉक होता है इस ट्रांसफर ब्लॉक में जो मेमोरी बसेस का मास्टर होता है वो कौन होता है, डीएमए कंट्रोलर होता है। इसके बाद है दिस मोड इज नीड बाय द सेकेंडरी मेमोरी लाइक डिस्क ड्राइवर, यानी कि इस मोड में इसको एक सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है जैसे कि डिस्क ड्राइवर्स that have data transmission and are known to be slowed without any loss of data transfer block। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जो क्या करे डेटा ट्रांसमिशन करे जो ना तो रुके और ना ही स्लो हो और विदाउट एनी डेटा लॉस, इसके लिए इसको सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। ब्लॉक डीएमए ट्रांसफर सपोर्ट फास्टर इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर रेट बट द सीपीयू रिमेन इनएक्टिव फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड बाय द टिंगाई ऑफ द सिस्टम बस। इसके बाद देखिए साइकिल स्टीलिंग की बात करते हैं। इन दिस मेथड द सिस्टम अलाउ डीएमए कंट्रोलर टू यूज सिस्टम बस टू ट्रांसफर वन वर्ड, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो डीएमए कंट्रोलर को केवल एक वर्ड ट्रांसफर करने के लिए ही अलाउ करता है, आफ्टर विच शुड बी रिटर्न बैक टू कंट्रोल बस टू द सीपीयू, यानी कि एक बार एक वर्ड ट्रांसफर होने के बाद वापस से बसेस का जो कंट्रोल है वो सीपीयू के पास आ जाता है। दिस मेथड, अब देखिए बार बार इसमें क्या होता है कि टेक ओवर हैंड ओवर होता रहता है। सिस्टम पर जो कंट्रोल बसेस होती है उन कंट्रोल बसेस पे जो कंट्रोल होता है वो टेक ओवर हैंड ओवर होता है। एक बार सिस्टम के जो कंट्रोल है वो डीएमए कंट्रोलर के पास जाएगा, वापस से फिर सीपीयू के पास आएगा। तो इससे जो डिसएडवांटेज वो होता है वो क्या होता है, इससे सिस्टम की जो डेटा ट्रांसफर की रेट है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है डेटा ट्रांसफर की रेट। इट इज आल्सो रिड्यूस इंटरफ्रेंस ऑफ ए डीएमए कंट्रोलर इन सीपीयू मेमोरी एक्सेस। जो सीपीयू मेमोरी एक्सेस है उसमें भी डीएमए कंट्रोलर का एक्सेस हो जाता है, इस इंटरफ्रेंस होने से रिड्यूस हो जाती है। इट इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय द डिजाइनिंग डीएमए इंटरफेस so that the system bus cycles are stolen only when the CPU is not actually using system bus. This is called as a transparent DMA। अब देखिए यहाँ पर डीएमए जो ट्रांसफर हो, डीएमए डेटा ट्रांसफर उसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। इस ब्लॉक डायग्राम में आप इजीली अंडरस्टूड हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंटर से दिखा रहा हूँ वो एक माइक्रो प्रोसेसर है।
इसके बाद ये अपनी मेन मेमोरी आ गई, इसके बाद ये पेरिफेरल डिवाइसेस आ गई, और ये अपना आ गया डीएमए कंट्रोलर। इसके बाद देखिए ये जो बसेस हैं ये अब सबसे पहले आ गई एड्रेस बस, फिर आगे डेटा बस, फिर आगे कंट्रोल बस, और ये जो सिग्नल दे रखे हैं यहाँ पर इनके लिए, जैसे ये है रीड है, जो लोअर रीड है, लोअर लाइट है, ये सिग्नल आ गए अपने। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इनका जो बसेस है, इन बसेस का कंट्रोल डायरेक्टली इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है। फिर जैसे ये पेरिफेरल डिवाइस है, ये पेरिफेरल डिवाइस क्या करती है, डीएमए को एक रिक्वेस्ट भेजती है, किसके थ्रू, डीआरक्यू के थ्रू, डीएमए रिक्वेस्ट। इस डीएमए रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करते हुए यानी पहचानते हुए क्या करता है, डीएमए एक होल्ड सिग्नल किसको भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है होल्ड सिग्नल। इस होल्ड सिग्नल का मतलब क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस होल्ड सिग्नल का मतलब ये होता है कि जो डीएमए है ये माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है कि भैया मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप मुझे ये जो बसेस है इनका कंट्रोल मुझे दीजिए। तो इस होल्ड सिग्नल के दौरान जब माइक्रो प्रोसेसर के पास ये होल्ड सिग्नल जाता है तो उस दौरान की दो स्थितियां बनती है, या तो माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल ही टास्क रहित बैठा होगा यानी कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, या फिर वो कोई टास्क को वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो अगर वो कोई टास्क नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में तो वो क्या करता है, सीधा जो होल्ड के एक्नॉलेज में HLDA सिग्नल वो किसको भेजता है, डीएमए कंट्रोलर को, इसको भेज देता है। या फिर अगर वो टास्क परफॉर्म कर रहा है उस स्थिति में क्या करेगा कि जो उसका करंट टास्क है यानी उसकी जो करंट साइकिल है उसको कंप्लीट करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो जो HLDA है यानी होल्ड की जो एक्नॉलेज है वो किसको देगा, डीएमए कंट्रोलर को देगा। और इसके साथ ही डीएमए कंट्रोलर क्या करता है, इन बसेस के क्या टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर करने के बाद डीएमए कंट्रोलर क्या करता है कि यहाँ से एक एक्नॉलेज भेजता है किसको, पेरिफेरल डिवाइसेस को। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज का पूरा खेल है। डेटा ट्रांसफर ब्लॉक कंपोनेंट्स टू कंट्रोल सिग्नल आर यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज ए डीएमए ट्रांसफर, यानी कि डीएमए ट्रांसफर करने के लिए दो प्रकार के जो सिग्नल है, टू कंट्रोल सिग्नल का यूज किया जाता है, जो एक तो रिक्वेस्ट है और दूसरा क्या है, एक्नॉलेज है। द होल्ड सिग्नल इज ए बस रिक्वेस्ट यानी BR सिग्नल विच आस्क द बस माइक्रो प्रोसेसर टू रिलीज कंट्रोल ऑफ बसेस आफ्टर द करंट बस साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या BR बस है, ये होल्ड है जो बस रिक्वेस्ट है। बस रिक्वेस्ट का मतलब है कि बस के लिए रिक्वेस्ट दे रहा है, और इसके बाद क्या होता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर है वो बस इसका जो कंट्रोल है वो किसको देता है, डीएमए कंट्रोलर को देता है। इसके बाद HLDA सिग्नल की जो बस ग्रांट है, अगर जैसे ही HLDA सिग्नल आता है तो इसके बस क्या है कि जो आपने बस के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी वो ग्रांट हो गई है, अब आपको बस इसका वो कंट्रोल मिल जाएगा। इसके बाद है डी रिक्वेस्ट, डीएमए रिक्वेस्ट। इसका उपयोग है जो पेरिफेरल होते हैं वो डीएमए ट्रांसफर के लिए पर्टिकुलर डीएमए चैनल की डिमांड होती है, उसके लिए रिक्वेस्ट भेजा जाता है, और ये डीएमए एक्नॉलेज है लास्ट वाला सिग्नल। इसके बाद देखिए इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएमए कंट्रोलर की बात करते हैं। द डीएमए कंट्रोलर इंक्लूड सेवरल इंटरनल रजिस्टर। उसके बाद देखिए कुछ इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। ए डीएमए रजिस्टर कंटेन मेमोरी एड्रेस, ठीक है, डीएमए जो रजिस्टर होता है उसके पास ये मेमोरी एड्रेस होता है टू बी यूज द डेटा ट्रांसफर, और इस मेमोरी एड्रेस का उपयोग वो किस लिए करते हैं, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। CPU treats this signal has one or more output port। अब ये जो सिग्नल होता है कौन सा, डेटा ट्रांसफर करने का, इसको क्या करता है, एक आउटपुट पोर्ट की भांति वो ट्रीट करता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए डीएमए काउंट रजिस्टर, आल्सो कॉल्ड हैज ए वर्ड काउंट रजिस्टर, contains the number of bytes of data to be transferred like DMA address register. It is to treat the output port. The DMA control register accept command from the CPU and it is also treated as an output port by the CPU. डीएमए से डेटा ट्रांसफर उसके स्टेप्स है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप है। इसको मैंने आपके जो ब्लॉक डायग्राम था उसमें भी समझाया था, और यहाँ पर भी मैं एक बार आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो डीएमए कंट्रोलर को डी रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगा। इस डी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करते हुए डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, होल्ड सिग्नल किसको भेजेगा, सीपीयू को। अब इस सीपीयू का जो होल्ड सिग्नल मिला है जो किसके द्वारा भेजा गया था, डीएमए कंट्रोलर के द्वारा भेजा गया था, इसको एक्नॉलेज करते हुए क्या करता है सीपीयू HLDA भेजता है किसको, डीएमए कंट्रोलर को।
तो डीएमए कंट्रोलर को जो एचएलडीए मिलता है, तो इसके बाद डीएमए कंट्रोलर क्या करता है, डीएमए एक्नॉलेज भेजता है किसको, वापस से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो यानी कि शुरुआत में जो साइकिल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से शुरू हुई थी, वापस से कहाँ गई, वो घूमकर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर आ गई। नेक्स्ट है डीएमए कंट्रोलर प्लेस मेमोरी एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। अब इसमें क्या करेगा कि जो डीएमए कंट्रोलर है वो मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस को किस पे रखेगा, जो एड्रेस बस है उस पे प्लेस करेगा। डीएमए कंट्रोलर अपडेट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड वर्ड काउंटर रजिस्टर। अब इसके साथ ही साथ क्या करता है, जो डीएमए कंट्रोलर है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है और वर्ड काउंटर रजिस्टर है, इनको क्या करता है, अपडेट कर देता है। When DC register becomes 0, the DMA controller set hold equal to 0. The data transfer process terminate and processor regain the control of the system. जैसे ही डेटा ट्रांसफर है वो टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, तो उसको क्या करता है, जो डीएमए कंट्रोलर है, डीएमए कंट्रोलर क्या करता है, जो प्रोसेसर है आपका, तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, उन बसेस से कंट्रोल क्या करेगा, टेक ओवर कर देगा और ये जो प्रोसेसर है वापस से रीगेन कंट्रोल कर लेगा, हैंड ओवर कर देगा, माफ कीजिएगा, हैंड ओवर कर देगा और प्रोसेसर ये इसको कंट्रोल है वो टेक ओवर कर लेगा। अब देखिए एडवांटेज की बात करते हैं। द डीएमए अलाउ ए पेरिफेरल डिवाइस टू रीड फ्रॉम राइट टू मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू द सीपीयू। यानी कि डीएमए है ये किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को मेन मेमोरी को रीड राइट करने की अथॉरिटी देता है विदाउट सीपीयू के पास गए हुए, यानी कि बाईपास करते हुए ये क्या अथॉरिटी देता है किसको, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। डीएमए अलाउज फॉर फास्ट प्रोसेसिंग सिंस द प्रोसेसर कैन बी वर्किंग ऑन समथिंग एल्स व्हाइल द पेरिफेरल कैन बी पॉपुलेटिंग मेमोरी। डीएमए अलाउ फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। अब डीएमए क्या करता है, फास्ट प्रोसेसिंग को अलाउ करता है सिंस द प्रोसेसर कैन बी वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, चाहे आपका जो वो प्रोसेसर है वो कुछ और करता रहे। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखिए डिसएडवांटेज में क्या होता है कि डीएमए का उपयोग करने के लिए सिस्टम में अपने को क्या करना होता है, जो डीएमए कंट्रोलर है उसको अलग से ऐड करना होता है, जिससे क्या होती है अपनी जो कॉस्ट होती है पूरे सिस्टम की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और कैच कोरेंस की प्रॉब्लम भी होती है, वो डीएमए में अपने को अकर होती है। तो ये अपना था डीएमए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।